मेरे चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं विजुअल फॉक्स प्रो में कुछ नए कमांड्स लेकर आई हूँ। तो चलिए नए कमांड्स देखते हैं। पिछले क्लास में हम एक डेटाबेस बनाए थे, उसे यूज़ एड्रेस करके हम रख लिए हैं। ब्राउज़ करके देखेंगे तो उसमें एक सिटी का नाम दिल्ली रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो सिटी दिल्ली जो है वो न्यू दिल्ली में बदल जाए। तो ऐसे मान लो हमारे टोटल 1000 डेटाबेस के रिकॉर्ड में 1000 रिकॉर्ड में 10 सिटी का नाम न्यू दिल्ली करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक कमांड है रिप्लेस ऑल सिटी विथ डबल कोटेशन के अंदर न्यू दिल्ली डबल कोट क्लोज फॉर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। डेटाबेस में भी दिल्ली हमारा डी कैपिटल होना ज़रूरी है। तो आइए ये कर दिए। तो टू रिप्लेसमेंट ऐसे स्टेटस बार में आ जाएगा। हम देखेंगे तो ब्राउज़ करके जाके देखेंगे तो जितने भी दिल्ली सिटी का नाम है वो रिप्लेस हो गया न्यू दिल्ली से। तो ये हुआ सिटी का नाम या कोई भी फील्ड में कोई रिप्लेसमेंट करना है तब की बात। आइए अब हम नया कमांड देखते हैं। अगर डेटाबेस में कोई करेक्शन करना है या कोई फील्ड ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है मॉडिफाई स्ट्रक्चर या मॉडी स्ट्रक। तो जो भी डेटाबेस ओपन होगा उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो नेम है, फील्ड का नाम है, वो 10 अक्षर से ज़्यादा नहीं हम ले सकते। तो फ़ोन में जैसे PHONE 5 कैरेक्टर्स है, वैसे ही 10 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। फील्ड का नाम 1 2 ऐसा इससे नहीं स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। फील्ड के नाम के बीच में कोई गैप नहीं होगा। अगर आपको गैप देना ही है तो अंडर इसको लगा के, जैसे फ़ोन नंबर, तो अंडर इसको रेनो लिख देंगे। तो इस तरह से ये फील्ड के नाम को बदल सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो हम फील्ड का नाम चेंज किए हैं या ऐड किए हैं वो है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कमांड हमारे पास है डिस्प्ले स्ट्रक्चर, DISPSTRU। तो ये देखिए, ये हम फ़ोन नंबर ऐड किए हैं तो यहाँ पर विजिबल है। आइए आप और भी फील्ड देखे हैं, जैसे मेमो फील्ड। तो हमें मेमो फील्ड का यूज़ हम कब करेंगे और कहाँ करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट लाइब्रेरी। यहाँ पर बुक अंडर इसको नेम दे देते हैं। टैब दबा के कैरेक्टर इसे 20 रख लिए, टैब दबा के आएंगे। ऑथर, ये भी कैरेक्टर, इसे 20 कर लेते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट, इसे हम मेमो ले लेते हैं। और जैसे कि पहले बताया गया है कि मेमो विड्थ को 4 बाइट लेता है, इसे हम इसके विड्थ को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो वो मैं आगे बताऊंगी कि कैसे बढ़ाते हैं। अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 बाइट का लेता है। तो इसे सेव कर लेते हैं। इनपुट रिकॉर्ड्स आया। बुक का नाम अगर हम रख लेते हैं फॉक्स प्रो। ऑथर RK
टकसाली। टकसाली। अब मेमो फील्ड में अगर हमें इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो इसको लिखने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल एंड की, पेज अप या पेज डाउन। तो कोई सा भी एक की प्रेस करेंगे तो पेज अप, पेज डाउन या एंड की। अब हमको ये एक स्क्रीन मिल गया। यहाँ पर अगर मुझे लिखना है कि द बुक इज़, इसके बारे में लिखना है, वेरी इजी, जो भी कमेंट्स लिखना है वो लिख देंगे और इसे कंट्रोल W करके स्टोर कर लेंगे, सेव कर लिए। तो ये तो हुआ कि हम मेमो फील्ड में कैसे एंटर करेंगे, और डायरेक्टली एंटर नहीं होगा, आपको कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन या कंट्रोल एंड की के साथ, होम की के साथ करेंगे। इसे कंट्रोल W करके सेव कर लिए। अगर हमें देखना है लिस्ट को, मेमो फील्ड को, तो लिस्ट बोलेंगे तो देखिए ये आ गया। ये लिस्ट में फॉक्स प्रो आया, ऑथर आया, लेकिन मेमो में एब्स्ट्रैक्ट जो है वो मेमो लिख के रख दिया। उसको देखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लिस्ट, मेमो फील्ड का नाम क्या रखे थे, एब्स्ट्रैक्ट, तो वो लिखे और देखिए द बुक इज़ वेरी इजी, ये आया। तो फील्ड का नाम लिख के फिर लिस्ट के साथ लिखना पड़ेगा। अगर मेमो का विड्थ अगर हमें इंक्रीज करना है, अभी 4 था, तो उसके लिए कमांड है सेट मेमो विड्थ टू 10 कर देते हैं। तो ये मेमो का विड्थ जो है, जो 4 था वो 10 बाइट हो गया। इसी तरह से और कुछ कमांड है, जैसे हमें डायरेक्टरी देखना है तो dir करेंगे तो डेटाबेस फाइल का डायरेक्टरी दिखाएगा। अगर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड है, तो स्क्रीन क्लीन हो गया। डायरेक्टरी डेटाबेस फाइल को दिखाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये डेटाबेस फाइल की डायरेक्टरी है। dir लिख सकते हैं या डायरेक्टरी पूरा लिख सकते हैं, तब भी दिखाएगा, या डिस्प्ले फाइल्स, तब भी डायरेक्टरी दिखाएगा, और लिस्ट फाइल्स तब भी डायरेक्टरी दिखाएगा। तो ये 3-4 कमांड है जिससे हम फाइल्स या डायरेक्टरी को देख सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि डायरेक्टरी दिखाइए PRG वाला, तो start.prg वाइल्ड कार्ड के साथ भी देख सकते हैं। तो dir start.prg। अगर कॉपी करना है, जैसे हम अभी लाइब्रेरी का एक फाइल, डेटाबेस फाइल बनाए हैं और उसे हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए कमांड है कॉपी फाइल। फाइल का नाम क्या है, लाइब्रेरी .dbf लगाना जरूरी है टू नए फाइल का नाम library1.dbf। तो ये हो गया, फाइल को हम कॉपी कर लिए। और जो फाइल यूज़ में रहेगा उस फाइल का कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोज ऑल या क्लोज डेटाबेस कर देंगे और फिर कॉपी फाइल library.dbf टू library1.dbf करेंगे तो कॉपी हो गया। इसी तरह से फाइल का नाम बदलना है, तो नाम बदलने के लिए हमारे पास कमांड है रीनेम और ओल्ड फाइल नेम टू न्यू फाइल नेम।
अगर मेरे फाइल का नाम है लाइब्रेरी 1 डॉट dbf टू न्यू फाइल नेम दे देते हैं स्टोर डॉट dbf। तो रीनेम हो गया, यानी फाइल का नाम हम बदल सकते हैं। यदि हमें फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड है डिलीट और फिर फाइल का नाम। सपोज़ मुझे स्टोर को डिलीट करना है तो हम बोलेंगे स्टोर डॉट dbf। तो वो स्टोर वाला जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। डेल बोल सकते हैं, डिलीट बोल सकते हैं या इरेज भी कर सकते हैं। अगर हमें देखना है, पहले स्क्रीन क्लियर कर लिए, dir देखें, dir में स्टोर की फाइल है ही, तो हम स्टोर डॉट dbf इरेज, ये इरेज हो गया। तो कई बार विजुअल फॉक्स प्रो डिलीट कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप इरेज कमांड से फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़े मॉडी स्ट्रक्चर, डिस्प्ले स्ट्रक्चर, इरेज, यूज, रिप्लेस, dir, डायरेक्टरी, डिस्प्ले फाइल्स, लिस्ट फाइल्स, कॉपी फाइल, रीनेम आदि कमांड को पढ़े। अगर हमें फॉक्स प्रो से बाहर आना है तो क्विट कमांड करेंगे तो हम फॉक्स प्रो से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।